हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको भाग देकर इसका मान क्या होगा वही निकालना है। ठीक, तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, -28 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ये भागा में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। इसके नीचे में हर में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, अगर इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा और 1 ऊपर और 7 नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भागा में जो है सो वो पलटी हो जाता है, तो 1/7 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 को -28 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा माइनस में बचा कितना, -4 गुना में 1, यानी जो फाइनल आ गया मेरा कितना आ गया, -4, राइट आंसर। ठीक, अब इसी के टोटल क्वेश्चन आपका जो है सो एक ही तरीका से बनने वाला। तो अगला क्वेश्चन 50 और भागा में है -5, इसको एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, हमेशा के भाग को हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो 50 इसको जब गुना में हम लोग चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और -5 नीचे, तो 1/-5 बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, भिन्न का गुना में हम लोग क्रॉस इस तरह से हम लोग कटा देते हैं। अगर यदि सोजा सोजी रहता है तो उसको गुना करके लिख देते हैं। ठीक, तो कितना बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। तो हमारा ऊपर में 10 और नीचे में यहाँ कुछ नहीं तो -1 बच गया मेरा, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोलता है कि -56, ठीक, भागा में -8। अब क्या करेंगे, इसके नीचे में हर में कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग फिर इसको पलटी मारेंगे। ठीक, भाग है तो उसको गुना में चेंज करेंगे, तो 1 ऊपर और -8 नीचे, 1 और -8 नीचे। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम लोग चिन्ह का गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए माइनस और गुना और माइनस, तो माइनस गुना माइनस इक्वल टू हमारा ये प्लस में हो जाएगा टोटल। ठीक, तो बचेगा 56 गुना 1/8। प्लस का चिन्ह हम लोग कहीं पर लिखते नहीं, इस तरह से हम लोग सिर्फ लिख देते हैं। ठीक, 8 से कितना बार में, ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर फाइनल कितना हो जाएगा, 7। अब इसी क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में बोलते हैं -29 भागा 29। ठीक, इसके नीचे में कुछ नहीं तो फिर से 1 है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना में चेंज करेंगे। अगर ये गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर और 29 नीचे। जिस तरह हम लोग भाग का भिन्न का भाग बनाते हैं, वैसे हम लोग यहाँ क्या उल्टा और पुल्टा रहे। ठीक, तो यहाँ से अगर यदि कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, सिर्फ -1 बन जाएगा। तो आंसर आपका जो है तो -1 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में है कि 15 भागा में -4 और +3, यहाँ पे -4 और +3 आपका ये बन गया 15 भागा में, ये बड़ा में माइनस और छोटा में प्लस है। तो 4 में अगर यदि कहीं पे भी हमारा एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। तो 4 में 3 गया, हमारा सिंपली 1 बन गया। लेकिन यहाँ पे माइनस जो है सो 4 में है, जो कि 3 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ 7 भी माइनस में रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना में चेंज करेंगे। यदि गुना में चेंज करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर चला जाएगा 1 और नीचे -1, तो हमारा कितना बन जाएगा, ये टोटल 15 और गुना -1, ये टोटल हमारा -1 हो जाएगा। यदि 1 को 1 से भाग देंगे तो हमारा 1 ही बन गए, और माइनस है तो -1। ठीक, तो हमारा आंसर जो आएगा वो -15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है कि 0, इसको अगर यदि चेंज करेंगे तो गुना में, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है हर में। ठीक, हम लोग ले सकते हैं, मान सकते हैं -11। अब 0 को किसी भी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, टोटल 0 बन देगा। आंसर जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जी पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, -31 भागा और -30, लेकिन चिन्ह का पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्लस और माइनस, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, और 1 लिखा जाएगा इसे, -31 भागा है और -30 और -1, इस तरह का घटाव कैसे है, तो जब दोनों जगह माइनस रहता है तो दोनों को जोड़ के और आगे में माइनस बिठा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है तो घटाव पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, नीचे में 1 है। ठीक, तो -31 को रहने देते हैं और इसको गुना में चेंज करेंगे। यदि ये गुना में चेंज होगा तो ये क्या होगा, 1 ऊपर और 31 नीचे, तो 1 ऊपर कर देंगे और -31 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इस तरह का गुना हम लोग किस तरह से करते हैं, -31 गुना, जब भी चिन्ह आपका नीचे में रहता है तो उसको हम ऊपर में सामने में लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या इसमें गुना करेंगे, तो चिन्ह का गुना करेंगे। तो माइनस गुना माइनस हमारा ये बन जाएगा ये प्लस। ठीक, प्लस का नहीं लिखते हैं तो भी पता है, चल जाता है कि प्लस ही रहता है। ठीक, 1/31। अब इसको कैंसिल करा देंगे तो हमारा बन जाएगा सिर्फ 1, आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर जी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर एच पर आते हैं। ठीक,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को यहाँ पे गुना में है, ठीक, तो हम लोग गुना करेंगे, तो माइनस और यहाँ पे एक कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, और भाग भाग दे देते हैं। फिर इसका ब्रैकेट वाले के काम करते हैं, -2 और यहाँ पे सिर्फ प्लस 1 है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, -30 ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस यहाँ पे भाग है, ठीक, 2 और 1 है, एक माइनस में एक प्लस में है, जब 2 में 1 कटेगा तो हमारा 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा में माइनस यानी 2 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, -30। अब इसको हम लोग कुछ नीचे में नहीं तो 1 है, ठीक, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो 1 हमारा ऊपर और -1 नीचे, तो हम सामने में फिर से लिख सकते हैं माइनस को, तो हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 30 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा 30 ही रह जाएगा, यानी ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आई पर आते हैं, 0 भागा, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर नीचे में 1 मानते हैं, तो हम लोग इस तरह से -11 बट्टा में 1, अब हम लोग गुना में इसमें चेंज कर देते हैं, तो 1 ऊपर हमारा और 11 नीचे, और 0 को भी किसी भी संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो हमारा 0 ही बनेगा, ठीक, आंसर जो है सो 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आते हैं, ठीक, तो रिक्त स्थानों को भरिए, यानी इन जगहों पर जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हम लोगों को भरना होगा, ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 18 को ऐसे ही छोड़ देते हैं भागा में, और ये -2 को इस तरह से लिख देते हैं, 18, इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो हमारा ये नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 जो है सो हमारा ऊपर चल जाएगा, क्योंकि ये भाग था, ये गुना में चेंज हुआ तो 1 ऊपर और 2 -2 नीचे, 2 से कितना बार में कैंसिल होगा, 9 बार में, और एक माइनस है तो -9, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो -9 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक, तो अगर यदि हम लोग यहाँ पे -21 को रहने देते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, हमेशा इस तरह से मान के बनाना है, ठीक, तो गुना और 1 को जब गुना में चेंज की तो 1 ऊपर x नीचे, x इक्वल टू यहाँ पे -3। अब देखिए बराबर के इस पर हम लोग क्या करते हैं, सोजा सूजी कटा देते हैं, अब यदि कोना को नहीं रहता तो उसको गुना कर देते हैं, तो देखिए माइनस और माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 3 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब हमारा बचा क्या, 7 बट्टा x, और इधर कुछ नहीं तो हमारा 1 बच जाएगा सिंपली, ठीक, तो यहाँ से x को इधर भेज देंगे तो हमारा यहाँ बनेगा क्या, x बराबर 7, आंसर जो हो गया आपका x इक्वल टू 7। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी में बोला है कुछ नहीं तो यहाँ पे फिर हम लोग x मानेंगे, ठीक, तो -203 भागा x इक्वल टू 1, -203, इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो ये इसके नीचे कुछ नहीं, हर में तो 1 रहता है, ठीक, तो 1 बट्टा x, भाग से गुना में चेंज तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, बराबर में 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बट्टे में रहने देंगे, अब यहाँ से हम लोग कोई सोजा सूजी कट नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में गुना, इन दोनों तीनों को आपस में गुना कर देंगे, ठीक, तो 1 गुना x गुना कोना को नहीं गुना तो x हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ से गुना करेंगे तो -203 गुना 1 यानी टोटल बन जाएगा, फिर यहाँ से इसको जब कोना को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो -203 बन जाएगा, x इक्वल टू हमारा कितना जाएगा, -203। अब चलिए इसमें डी नंबर में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं, कुछ नहीं तो x, अब दूसरा 22, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हमेशा मान के चलना, तो गुना में चेंज होगा तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, 1/x, 2/22। अब हम लोग बराबर के इस पर और उस पर जब सामने में रहता है तो उस तरह हम सोजे सूजी कटा सकते हैं, तो ये दोनों हमारा कैंसिल, तो बचा क्या, 1/x, और यहाँ पे जब 222 से 222 कट गया तो कितना बार पर बचा, 1। अब x बराबर इस तरह से उधर भेज देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना सिंपली बनेगा, 1, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पे कुछ नहीं तो x हम लोग मानेंगे, ठीक, x, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो भागा है माइनस, यहाँ पे भी 1, -1/1, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ठीक, x इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर यानी पलटा उल्टा वही पड़ने वाला है, ठीक, 75। अब हमारा यहाँ जो है सो x गुना -1 को जब 1 से भाग देंगे तो हमारा 1 सिर्फ -1 बचेगा, ठीक, 75। अब हमारा x को -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का x बराबर 75, ये माइनस जो है उधर चला जाएगा तो ये -75x बराबर -75 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग जी पर एफ पर आते हैं, 0, इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे में 1, तो 1/99, और किसी भी संख्या को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही देता है, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, जो कि आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर जी में आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग फिर से x मानेंगे, ठीक, -48
और इसके नीचे एक है, कुछ नहीं तो हम लोग फिर यहाँ पे एक मानेंगे। जब गुना में चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, एक ऊपर x नीचे इक्वल टू 4। सब अब देखो सामने में है तो इस तरह से कैंसिल करवा सकते हैं, 4 से कितना बार में, 12 बार में, तो ये -12 गुना 1/x और यहाँ पे क्या 1 बच गया। अब x को इधर भेज देंगे तो हमारा -12 इधर रह जाएगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना -12 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर h पर आते हैं। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं तो x को जब गुना में मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो हमारा 1/6 बन जाएगा, इधर -5। और इस तरह का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, इन दोनों को कोना को नहीं गुना कर, x को पहले 1 से गुना करो तो x 6 में 1 से 6 -5/1। अब यहाँ से x को 1 से गुना करेंगे तो x, और जब 6 को -5 से गुना करेंगे तो ये -30, तो x बराबर कितना आ गया -30। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आई में सबसे पहले यहाँ पे भी x मानेंगे तो -87 भगा, यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, फिर से गुना जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज 1/x इक्वल टू 1। अब x को हम लोग क्या करेंगे, इधर कोना को नहीं है तो इधर भेज देंगे तो हमारा इधर बन जाएगा x गुना 1 यानी x, और इधर हमारा -87 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये -87 बनने वाला है, तो x बराबर -87। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जे में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 8 को जब 3 से गुना करेंगे तो 24 बन जाएगा, भागा में -6 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये -12 बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे इसमें क्या करेंगे, तो 24 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो फिर से 1 है। ठीक, और जब इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये भी ऊपर और 12 नीचे, तो 1 में -12 बन जाएगा। अब देखिए इस तरह से हम लोग कोना को नहीं गुना कटा सकते हैं, गुना में है तो इस तरह से हम लोग कटाएंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ 2, और एक माइनस के साथ बढ़ जाए तो ये -2 जो है सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी आप भर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है, यानी इन सभी में से कौन सा कथन सत्य है पहले से दिया हुआ है। हम लोग LHS देखेंगे और RHS अपने आप आएगा। ठीक, चलिए LHS की तरफ हम लोग पहले देखते हैं क्या है। -10 भागा में 0, -10 जब इसको चेंज करेंगे तो 1 गुना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/0, यानी ये जो बनने वाला है क्या बनने वाला है, -10 गुना 0 को जब 1 से भाग देंगे तो हमारा ये अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक, अपरिभाषित यानी इनडिफाइंड आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि ये मतलब बोल रहा है सत्य है कि असत्य, तो ये आपका जो है सो असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं, इसमें भी ट्रू और फॉल्स चेक करना होता है। ठीक, सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे तो LHS की तरफ लेंगे, 0 भागा -8 है। ठीक, अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, हम लोग चेंज करेंगे इसमें भी गुना, तो 1/8 बन जाएगा। अब 0 को जब किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही देगा, एक आपका क्या हो रहा है सही दे रहा है। ठीक, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, जिसको फॉल्स भी ट्रू भी बोलते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर सी में है, इसको भी वैसे LHS की तरफ लेंगे, सिर्फ एक साइड को देखेंगे और दूसरी तरफ आ जाएगा तो हमारा वो फॉल्स सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो वो गलत यानी फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब 0 भागा में 0 इसको जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नीचे में 1, जब इसको चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज 1/0। अब 0 गुना अपरिभाषित, यहाँ पे क्या है अपरिभाषित, जब 0 को अपरिभाषित से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या बना देगा, अपरिभाषित बना देगा। ठीक, यानी यहाँ पे बोला है 0, जो कि आपका गलत आंसर यहाँ पे है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में -25 है, LHS की तरफ हम लोग फिर से लेंगे, और गुना में चेंज करेंगे तो ये -1 बन जाएगा, तो -25 और -1 को गुना करेंगे तो ये 25 ही देगा, तो ये आपका क्या आ रहा है, RHS आपका आ रहा है। ठीक, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर ई में सबसे पहले फिर हम लोग LHS को चेक करेंगे तो RHS आता है कि नहीं, -17 गुना 1, तो आपका कितना हो जाएगा -17। क्या कर रहे हैं, बार बार गुना को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, और जब 1 को 1 से भाग देंगे तो हमारा 1 ही रहने वाला, तो ये अभी आपका सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर एफ पर आते हैं। सबसे पहले LHS को चेक करेंगे, फिर हम लोग RHS को भी चेक करेंगे। ठीक, तो 6 भागा 3 है, इसको जब गुना में 3 करेंगे तो हमारा 1/3 बन जाएगा, और बनेगा कितना 2। ठीक,
अब हम लोग RHS की तरफ इधर भी चेक कर लेते हैं। 3 भागा में जो 6 है, 3 गुना में चेंज करेंगे तो ये 1/6 बन जाएगा। कितना आ जाएगा इधर 2, 1/2। एक तरफ आ गया 2 और एक तरफ आपका आ गया 1/2, यानी दोनों तरफ क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो वैल्यू तो ये भी आपका जो है सो गलत हो जाएगा। ठीक, असत्य। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए।